कोई शुरुआती वीडियो सुनेगा तो बताओ कहेगा कैसा बानर सब बैठा हुआ है सामने। चलिए देखें, पिछला दिन जब हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, जैसे 2 का पावर 3.752 कुछ निकाले थे, तो उसमें दो जगह आपको समस्या आई थी। एक समस्या थी कि किसी संख्या का लॉग कैसे देखें, और दूसरी समस्या थी कि किसी संख्या का एंटी लॉग कैसे देखें। तो पहले लॉग और एंटी लॉग के बारे में कुछ छोटी छोटी बात समझिए। देखो, जिस तरह से किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आप प्लस साइन का यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं, माइनस साइन का यूज करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर को, डिवाइड करते हैं, किसी संख्या का या किसी चीज का इंटीग्रेशन निकालते हैं, समेशन निकालते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार आप प्लस का यूज किए, माइनस का, गुना का, भाग का, समेशन का, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, उसी प्रकार का चीज होता है लॉग, उसी प्रकार का चीज होता है एलएन, और उसी प्रकार का चीज होता है एंटी लॉग। लॉग, एलएन, एंटी लॉग, यह सब एक सिंबल है, जैसे प्लस माइनस ये सब है। जिस तरह से इसका कैलकुलेशन करना आप सीखते हैं, वैसे ही आपको इसका कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए, इसका कैलकुलेशन आना चाहिए, इसका कैलकुलेशन आना चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री के कैलकुलेशन को कर पाइएगा। और बहुत सारे केमिस्ट्री के थ्योरी को भी आप इसी की मदद से पढ़ सकते हैं, अन्यथा समझ में नहीं आएगा कि इक्वेशन कैसे बढ़ रहा है। कहे कि काफ़ी हार्ड इक्वेशन है केमिस्ट्री में लॉग से संबंधित। तो उसी से संबंधित पिछला दिन हम आपको कुछ रूल बताए थे कि log m बाय n होता है log m माइनस n, log m का पावर n होता है n log m, log m इंटू n होता है log m प्लस log n, log 10 का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0, ln e का वैल्यू 1। इसके बाद ln को log x में कैसे बदलते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके बदलते हैं। तो ये सब बात आप ऑलरेडी सीख चुके थे। आइए अब सीधे हम अपना काम करते हैं। ये जो लॉग टेबल आपको दिया गया, उसमें आप सेकेंड पेज निकालिए, देखिए लॉग टेबल लिखा हुआ है। पहले आप इसको समझिए, तभी आप इसका यूज कर पाइएगा। लॉग टेबल में जो सबसे पहला कॉर्नर है, उसमें देखो n लिखा हुआ मिल रहा है क्या आपको? ये देखिए 10 से स्टार्ट हुआ है, 10, 11, 12, ये बढ़ गया है 99 तक। देखिए तो 2-3 पेज फॉलो करते हुए बढ़ा है आगे। क्या ये 99 तक मिला आपको? और 99 तक में जाके ये टेबल समाप्त हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है एंटी लॉग टेबल। देखिए है एंटी लॉग टेबल, और उसमें भी आप देखिए ये n से शुरू हुआ होगा, लेकिन यहां पर फिर होगा उसमें 00, फिर होगा 0.01, फिर होगा 0.02, और ये आगे बढ़ता हुआ चला गया होगा 0.99 तक। देखिए लास्ट पेज तक गया है ये। तो हम दो तरह के टेबल का यूज करेंगे, एक लॉग टेबल का और दूसरा एंटी लॉग टेबल का। आप खाली ध्यान से यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि लॉग की जगह एंटी लॉग, एंटी लॉग की जगह लॉग यूज कर दीजिएगा, काहे कि जनरली ऐसा करते हैं लोग, इसीलिए हम आपको पहले सतर्क कर रहे हैं। देखो, लॉग टेबल हो या एंटी लॉग टेबल हो, इसका टोटल 3 पार्ट होता है। इस टेबल को पहले मोटा मोटी यहां समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पार्ट में होता है नंबर। ये जो दूसरा पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है। इसमें जो नंबर आपको मिलेगा ये 0, 1, 2 से लेकर 9 तक मिलेगा। यदि आपके पास टेबल है तो आप सामने निकाल के देखिए, जो कह रहे हैं वहां फॉलो हो रहा है या नहीं। सबसे पहले आपको नंबर मिलेगा। नंबर में देखिए 2 डिजिट का नंबर आपको मिलेगा, 10, 11, 12, 19 तक। फिर देखिए 0, 1, 2, 3, ये 9 तक गया होगा, और सबके कॉलम में देखिएगा 4-4 डिजिट का एक नंबर होगा, है कि नहीं। और आगे लास्ट में देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ होगा मीन डिफरेंस, और मीन डिफरेंस से स्टार्ट हुआ होगा 1, 2, 3, ये चला गया होगा कहां तक, 9 तक। तो टोटल कितना पार्ट हुआ लॉग टेबल में या एंटी लॉग टेबल में? 3 पार्ट। पहला पार्ट में नंबर है, दूसरा पार्ट में ये मिडिल पार्ट, ये भी मिड नंबर का आता है, और इसको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। इसका हम यूज कैसे करते हैं अब उसको आप सीखिए। जैसे आपको 2 + 2 देता है तो आप कहते हैं कि ये 4 होगा, और इसमें आपको किसी टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कंसेप्चुअली बोल देते हैं।
लेकिन जब आप जब लॉग वाला कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आप कंसेप्ट से नहीं बल्कि लॉग टेबल की मदद से आप उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक नंबर है कि 2.423 का वैल्यू क्या होगा, यानी इस संख्या का लॉग कितना होगा। तो इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे log 42.35 ऐसा ले लेते हैं। अब एक साथ हम दो क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है और दोनों को कंपैरिजन करके आप सीखेंगे तो आपको थोड़ा आसान होगा सीखने में। किसी भी संख्या का लॉग आप यदि देखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप डिसिमल को ढूंढिए कि उस संख्या में डिसिमल कहाँ है। यदि संख्या इस तरह की है और आपको लग रहा होगा कि इसमें डिसिमल नहीं है तो आप गलत हैं। इसमें भी डिसिमल है, इसको हम लिख सकते हैं 22.00 डिसिमल है ना जी, इसमें भी डिसिमल है, इसमें भी डिसिमल है। बताइए डिसिमल से पहले कितना डिजिट है इसमें? 1 डिजिट है। और वो संख्या क्या है? 2। तो 2 है, 3 है, ये इससे मतलब नहीं है। आपको ये गिनना है कि डिसिमल से पहले कितना डिजिट है। हम देख रहे हैं मात्र 1 डिजिट है। जितना डिजिट है उसमें आप 1 घटा दीजिए। तो डिसिमल से पहले 1 डिजिट था, 1 घटा देंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। जो बचा उसको आप यहाँ लिख दीजिए 0 और अपने मन से डाल दीजिए दशमलव। ये फर्स्ट स्टेप का काम होता है। तो बताइए उसके हिसाब से यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? डिसिमल से पहले कितना डिजिट? 2 डिजिट, 2 है ना, 2 डिजिट। तो 2 में से 1 घटा दीजिए 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 डिसिमल। इसी तरह से यदि डिसिमल से पहले 3 डिजिट्स होते तो 3 में से 1 घटा के क्या लिखते? 2 दशमलव। तो किसी भी नंबर का जब आप लॉग देखते हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप यही है। क्लियर है ये? अब आ जाइए इसके सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आप इस नंबर को कहीं पर लिखिए, डिसिमल को हटा के 2423। यही सब संख्या है उसमें, संख्या नहीं कह सकते, यही सब डिजिट है इसमें। इस संख्या तो ये एक ही है 2423, या इसको पढ़ें तो 2.423। इसमें आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको 3 भाग में बांटना है। ये सेकेंड स्टेप बता रहे हैं। 3 भाग में पहला भाग 2 डिजिट का होगा, 2 डिजिट का एक नंबर, जैसे ये 24 हुआ, फिर एक संख्या और फिर एक संख्या। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यदि 4 डिजिट से ज़्यादा रहे तो, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 4 समथिंग कुछ और है तो। एक बात बताइए, डिसिमल के बाद यदि आप 2-3 को संख्या ले लिए तो सबको लेना जरूरी है क्या? लेंगे तो भी, नहीं लेंगे तो भी बात एक ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सब करना नहीं है। चलिए, तो क्या हमने किया? 24, 2, 3, इस तरह से इसको 3 भागों में बांट लिया। अब देखो ये जो 3 भाग है ना, ये लॉग टेबल के उस 3 भाग से इक्वेट होता है। क्या इक्वेट होता है? जैसे देखो, पहला जो है वो नंबर को इंडिकेट करता है, पहला भाग। ये बीच वाला जो मिडल पार्ट था उसको रिप्रेजेंट करता है। जहां पर आप याद कीजिए मिडल पार्ट कहां से शुरू होकर कहां तक गया था? 0 से कहां तक गया था? 9 तक। तो 0 से 9 तक में कहीं ना कहीं, 0 से 9 तक में कहीं ना कहीं तो जीरो से 9 तक में कहीं ना कहीं तो 2 होगा। तो हमको इस 2 को ढूंढना है। और फिर देखिए मीन डिफरेंस वो 1 से लेके 9 तक गया था, तो 1 से 9 तक में कहीं ना कहीं 3 होगा। अब इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके लिए आप पहले लॉग टेबल निकालिए। और लॉग टेबल में इस नंबर में आप ढूंढिए 24 को। मिला क्या? 24 मिल गया। अब मिडल वाले पार्ट में 24 का 2 देखिए, ऊपर पर 2 देखिए, और 2 के नीचे आइए, 24 के राइट जाइए, देखिए 4 डिजिट का एक नंबर आपको मिलेगा। कितना है? 3838। यही है ना? पहले आप ये बताइए कि क्या ये नंबर सभी को मिला? ये है 3838। अब आप ये 3 जाइए, मतलब मीन डिफरेंस वाले 3 पर जाइए,
और उस 3 से नीचे उतरिए, कितना है 5। मीन डिफरेंस देखो 3 का, 24 का मीन डिफरेंस 3 कितना है 5। जो नंबर है उसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 0.3843, यही होगा ना। हो गया, बस इतने काम था, काम खत्म। यही करना होता है। तो क्या इसी तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं? बताइए तो कितना होगा, क्या देखेंगे इसमें। सुनो इधर, डिसिमल का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम भूल जाएंगे कि हाँ डिसिमल है। 4 डिजिट का ये नंबर है, इसको आप 3 पार्ट में बांट लीजिए। फर्स्ट पार्ट में नंबर ढूंढना है तो 2 डिजिट का नंबर होगा, यानी 42, बीच वाला 3 और लास्ट वाला मीन डिफरेंस 5। तो 42 का 3 देखिए, 42 का 3 6263 है क्या? तो यह है 6263। मीन डिफरेंस 5 देखिए, 5 ही है, तो 5 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.6268। हो गया, बन गया। तो क्या इस तरह का दूसरा काम आप कर लेंगे? इसको पहले उतारिए तो आप। अभी हम आपको सिंपल सिंपल चीज बता रहे हैं, आप ये मत सोच लीजिएगा कि अच्छा इतने था, ये तो कुछ नहीं था। हाँ जी। ओ, बिना टेबल देखे यदि हम बना ही लेते तो फिर इस टेबल को देने की आवश्यकता ही नहीं होती। इस तरह के प्रॉब्लम को बिना लॉग टेबल के नहीं सॉल्व कर सकते आप। और हाँ, एक तरीका है बिना टेबल के, याद कर लीजिए पूरा इसको। मोहन, इसको पूरा याद कर लो यार, तुम होगा इस तरह का। इस सुनिए इधर, अब आप, अरे हल्ला कर रहा है, आप उलझिए मत। यदि इस तरह के कैलकुलेशन की जरूरत आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पड़ेगा तो लॉग टेबल, या तो लॉग टेबल पूरा का पूरा देगा आपको, और नहीं तो जिस लॉग का जरूरत पड़ेगा उस लॉग का वैल्यू साइड में लिख देगा। लेकिन यहाँ क्लास चल रहा है, यहाँ तो हम आपको लॉग वैल्यू लिख थोड़ी देंगे, हम आपको बताएंगे ना कि पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा ऑपरेशन कैसे होगा इसका। हम यदि शॉर्टकट करेंगे तो फिर आप ऐसे ही उसको शॉर्टकट कर देते हैं। क्या हो गया? अभी एकदम आज देखो, लॉग का जो है ना 3 लेवल है। आज लेवल 1 चल रहा है, ये बहुत आसान लेवल है, तुरंत तुरंत समझ में आएगा। लेवल 2 में थोड़ा उलझोगे, लेवल 3 में तो पूरी तरह उलझ ही जाओगे। सबको हम समझा देंगे कि कितना भी भारी समस्या क्यों ना हो, आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत आराम से। लॉग बड़ा काम का चीज़ है। अब इधर देखो, अभी तुमको हम 2 संख्या का लॉग बताए, अब हम तुमको एंटी लॉग बताते हैं ताकि हम दोनों को साथ साथ लेकर चल सकें। अब मान लीजिए कि कोई भी आदमी एक नंबर हमको लिख के देता है कि सर 0.4232, इसका एंटी लॉग देखिए। ध्यान रहे कि यह एक रैंडम नंबर है, अपने मन से लिया गया कोई भी नंबर है। आप में से कोई लोग खड़ा होकर कुछ संख्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों को समझाने के लिए कुछ मैथमेटिकल मैजिक को समझिए। यहाँ हम दूसरा कोई नंबर नहीं लेते हैं, इस संख्या का लॉग हम देखें तो इतना आया। अब इसी संख्या का हम एंटी लॉग देखते हैं 0.3843। लेने को कुछ भी ले सकते थे लेकिन ऐसा हमने नहीं किया, हम इसी नंबर का एंटी लॉग देखते हैं। इसका सीखें या किसी का सीखें, तुम लॉग 10 का एंटी लॉग देख सकते हो, लॉग 100 का एंटी लॉग देख सकते हो, जो नंबर मन में आए देख सकते हो। हम इसी को मान लिए। देखो, किसी भी संख्या का एंटी लॉग देखना लॉग से ज़्यादा आसान है। इसमें थोड़ा उल्टा काम करना होता है। उसमें डिसिमल से पहले का काम पहले किए थे, इसमें डिसिमल के बाद का काम पहले करेंगे। और इसमें कुछ घटाना बढ़ाना भी नहीं है। डिसिमल के बाद क्या क्या है बताइए?
3843। 4 को नंबर पकड़ लीजिए डिसिमल के बाद। यदि इससे ज़्यादा भी रहे तो सबको नहीं पकड़ना है। कितना तक पकड़ना है? 4 को। आप कैलकुलेशन करते होंगे तो सर लोग बताते होंगे आपको कि डिसिमल के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक तक मैक्सिमम जाओ, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम 4 अंक की बात कर रहे हैं। अब तुम क्या करो, इसको भी उसी तरह से 3 पार्ट में बांट दो। पहला पार्ट में 2 नंबर, 2 नंबर नहीं 2 डिजिट का 1 नंबर, दूसरा पार्ट में 1 डिजिट का 1 नंबर, और तीसरा पार्ट में 1 डिजिट का 1 नंबर। यानी कैसे कैसे बांटेंगे इसको आप? 38 4 3। और चूंकि डिसिमल है ना साथ में, डिसिमल के बाद का ना ये नंबर है, तो यहां पर अपने मन से डिसिमल लगा दीजिए। वही डिसिमल का वैल्यू वहां एंटीलॉग में रहता है। निकालिए तो एंटीलॉग, एंटीलॉग पीछे वाला टेबल। एंटीलॉग के नंबर में आप ढूंढिए एंटीलॉग का वो नंबर क्या था बताइए तो? देखिए एंटीलॉग का नंबर 0.38 है। नंबर को एक बार फिर से याद कर लीजिए। 0.38 का 4 और 3 है, तो आपको एंटीलॉग टेबल में जाना था, नंबर में ढूंढिए 0.38, वो यहाँ है। इसका 4 ना देखना है, ये सुनो इधर, बीच वाला 0 से स्टार्ट होता है, तो 0.38 का 4 देखना है। 0 1 2 3 4। 4 में क्या मिला? 2421, तो इसको हम लिख देंगे 2421। अब चले जाइए 38 का मीन डिफरेंस 3 में। 38 का मीन डिफरेंस 3, 1 2 3, 2 ही है ना, तो 2 को ऐड कर दीजिए। 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 2 3। इधर देखिए, अब देखिए डिसिमल से पहले क्या है? 0। डिसिमल से पहले जो भी नंबर है वहां पर आप एक घटाते थे, यहां पर एक जोड़ दीजिए। लॉग एंटीलॉग सीधा उल्टा काम होता है। कितना है? 0। 0 में एक जोड़िए 1। जितना आया उतना डिजिट के बाद डिसिमल पड़ेगा। एक्चुअल में ये जो चीज है ना, ये डिसिमल को प्लेस करता है। डिसिमल से पहले 0 है, एक जोड़े, 1 अंक के बाद दशमलव डाल दो। यदि डिसिमल से पहले 10 होता तो 10 में 1 जोड़ते, कितना आता? 11। 11 अंक के बाद दशमलव पड़ता। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 11 अंक है ही नहीं, तो दशमलव कैसे पड़ेगा? 0 डाल के उसको 11 अंक का बनाइए। समझ में आ रही है बात की हम क्या बोल रहे हैं? अब आप एक चीज गौर कीजिए, 2.423, 2.423 देखिए डाटा कैसे मैच किया। इसका लॉग देखिए तो ये आया, और जब इसी का हम एंटी लॉग देखे तो फिर वही संख्या आ गया। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन एग्जैक्ट सही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये नंबर हम जानबूझ के इसीलिए लिए थे ताकि हम आपको ये समझा सकें कि किसी संख्या का लॉग वैल्यू जब आप देखते हैं और फिर जब आप उसी का एंटी लॉग देखते हैं तो ऊपर वाला नंबर और इसका आंसर दोनों आपको बिल्कुल समान आ जाएगा। 95% केस में ये डाटा एग्जैक्ट मैच कर जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच किया है। लेकिन 5% केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये डाटा मैच नहीं करेगा, लास्ट का एक आध को डिजिट फ्लक्चुएट करता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा आंसर आ जाता है 2.424, ऐसा आ जाता, ऐसा आता है, तो भी आप इसको बराबर ही मानेंगे, इसलिए क्योंकि इस वैल्यू में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। अरे 2.423 आए या 2.424 आए, संख्या तो लगभग बराबर है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट डाटा यदि मैच ना करे तो तुम ये मत सोच लेना कि हम गलत हो गए। हम अभी बता दे रहे हैं 95% केस में एग्जैक्ट मैच कर जाता है, लेकिन 5% केस ऐसा भी होता है जिसमें एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, लेकिन नंबर फिर भी दोनों आपस में लगभग समान होगा। वो लास्ट वाला डिजिट एक आध को फ्लक्चुएट करता है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। वो भी फ्लक्चुएट नहीं करता। ये 4 अंक वाला लॉग टेबल है, 5 अंक 6 अंक वाला यदि आपको देखना आ जाए और यदि वो लॉग टेबल आपको मिल जाए तो वो भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, एग्जैक्ट हमेशा मैच करेगा। लेकिन कैलकुलेशन में इतना का अंतर, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं माना जाता है, और ये काम आसान है। 5 अंक वाला और भारी होगा, 6 अंक वाला और ज़्यादा भारी हो जाएगा, उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है आपके हमारे लेवल के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पर आपका काम आसानी से हो जाएगा, कहीं पर आप उलझेंगे नहीं। इसी तरह से बताइए क्या इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं? तो
तो एक काम करते हैं, इसमें हम आपसे काम करवा लेते हैं। एंटी लॉग इसी को पकड़ो, 1.6268। बताइए, पहले बताइए इसमें क्या करना है। एंटी लॉग 62 का 6 देखेंगे, एंटी लॉग टेबल में 62 का 6 देखिए। ये एंटी लॉग टेबल है, 62 का 6 देखना था ना, 0 1 2 3 4 5 6, 4 2 2 7 है ना, और फिर इसका क्या देखना था, 2 कितना था रे, 62 का 6 कितना आया था, 0 1 2 3 4 5 6, 4 2 2 7, 4 2 2 7, और फिर आप 8 देखिए, 8 जो है वो 8 ही है, 8 ऐड कर दीजिए, 6 आएगा। देखो ये 4235 मिला, साइंटिस्ट वाला दिमाग जो लगा रहा है मोहन, कहां उलझ गया। 3 बार सर बोल चुके हो, बात क्या है बताओ। इसका जो ये 8 लिए कहां से आया, उसको बताओ, तुम भी जाने हो कि नहीं। मथा से कितना स्लो है रे। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, हम बता रहे हैं। 42 का 8 देखना है मीन डिफरेंस, सॉरी 42 नहीं 62 का, ये है 62, मीन डिफरेंस में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर पर ये टेबल के देखो ना, ये मीन डिफरेंस का 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, संयोग से नंबर भी वही मिल रहा है, कंफ्यूजन होगा। समझ में आया कहां से देखे। अब सुनिए, अब डिसिमल से पहले क्या है, डिसिमल से पहले जो भी नंबर है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ, 2 अंक के बाद डिसिमल डाल दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 42.35। देखिए एक बार फिर से ना डाटा मैच कर रहा है। तो हमने क्या कहा था कि 95% केस में डाटा एग्जैक्ट मैच कर जाता है, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पर मैच नहीं करेगा, लास्ट में का अंक फ्लक्चुएट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे पागल उगल है रे, क्या इतना बात कर रहा है, मतलब एक बार में बात नहीं समझ में आता है। सुनो, क्या इसमें अब कोई दिक्कत है, समझ में आ गया बात। अब देखिए, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि कितना आसान चीज है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, झूठे सर परेशान कर रहे थे कि नहीं आएगा समझ में। अब इसी में हम आपको एक वैल्यू दे दें, log 0.000000432 इसका मान देखना, तो आप इसका वैल्यू नहीं देख सकते, और आपको केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन आएगा वो यही आएगा, वो नहीं आएगा। लेकिन इसको बनाने के लिए उसको पहले बनाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप को जब तक पार नहीं करेंगे तब तक सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप या थर्ड लेवल कहाँ से समझ में आएगा। तो फिलहाल आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बात समझ में आया होगा। इसको लिख लीजिए। तो यहां पर टोटल कहने को तो 4 क्वेश्चन हो गया, लेकिन है ये 2 ही, किसी एक संख्या का लॉग और फिर उसका एंटी लॉग, फिर दूसरी संख्या का लॉग फिर उसका एंटी लॉग। अब एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा आप बनाइए, तब कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि आप कितना सीखे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज समझाते हैं, वो समझ लीजिए फिर आगे करेंगे। शुरू करें बताना। देखो इधर देखो, यहां पर डिसिमल से पहले 1 था, इसमें हम 1 ऐड किए तो आया 2, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव दिए। यदि यहां पर 10 रहता तो उसमें 1 ऐड करते तो 11 अंक के बाद दशमलव डालते। तो सवाल ये पैदा होता है कि दशमलव से पहले जो भी था उसमें 1 जोड़ के आप क्यों डिसिमल प्लेस कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आप हमको ये बताइए कि ये 1 किस परिस्थिति में आया था, ये 1 कैसे आया था। ये 1 आया था दशमलव से पहले 2 अंक था, 2 में से 1 घटाए थे तब 1 आया था। इसका मतलब है कि 1 जोड़ दें
तो आगे आने वाले एंटीलॉग में वो बता देगा कि उसमें डेसिमल कहाँ पर प्लेस होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 होता, तो इसका क्या मतलब, यहाँ पर 10 किस परिस्थिति में आया होगा, जब डिसिमल से पहले 11 डिजिट रहा होगा, तब ने 11 में से घटाए होंगे तो बचा होगा 10। तो जब इसी संख्या को दोबारा लाएंगे तो हम तो उसी तरह से चलेंगे, उसका उल्टा समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिसिमल से पहले किस परिस्थिति में आया होगा, इसलिए क्योंकि ऊपर जो जिस संख्या का हम लॉग देखे होंगे उसमें डिसिमल से पहले एक डिजिट रहा होगा, एक में एक घटाए होंगे तो बचा होगा 0। तो हम क्या किए, इसमें एक जोड़ दिए तो आ गया एक अंक के बाद डिसिमल प्लेस कर दिए। यहाँ पर था 1, इसका मतलब है वहाँ 2 अंक के बाद डिसिमल रहा होगा, तो एक में एक जोड़े 2 अंक के बाद डिसिमल डाल दिए। कहीं पर 3 आएगा तो 4 अंक के बाद डिसिमल पड़ेगा। आई बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि इस लेवल में आपको दिक्कत अब नहीं होगा। उतार लिए सभी लोग? एक क्वेश्चन बनाइए तो अभी। हमने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि डिसिमल नहीं भी है तो डिसिमल है, लास्ट में डिसिमल डाल दीजिए, 0 0 कर दीजिए। अरे इसी को हम लिख सकते हैं, जैसे ये 5542 है, इसी को हम लिख सकते हैं 5542.00, तो हो गया डिसिमल। आप इस तरह के प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं। इसका सॉल्यूशन का पहला स्टेप ये होगा कि आप इसी को लिख सकते हैं लॉग 5542.00। अब सॉल्व कीजिए। लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालना है। हाँ, तो एंटी लॉग निकालिएगा तब ना वैल्यू पता चलेगा कि लगभग या एग्जैक्ट बराबर आया या नहीं। अच्छा, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको टीचर की जरूरत नहीं है कि सर देखिए सही है या गलत, आप खुद से चेक कर सकते हैं। यदि दोनों वैल्यू मैच कर रहा है तो सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती आप कर दी है। थोड़ा बहुत का अंतर है तो दिक्कत नहीं है। अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। दशमलव से पहले 4 अंक, 4 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा? 3। 3 के बाद दशमलव डालिए। 55 का 4 देखिए, लॉग टेबल में इस बार एंटी लॉग मत देख लेना। लॉग टेबल में 55 का 4 कितना है? 7435। तो यहां लिखेंगे 7435। मीन डिफरेंस 2 देखिए, 2 ही है, 2 ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू मिलेगा 3.7437। हो गया। लॉग का तो इतना ही काम है। अब इसी का एंटी लॉग देख लो। एंटी लॉग ऑफ 3.7437, इसमें 74 का 3 देखो एंटी लॉग में, एकदम सबसे ऊपर मिलेगा लास्ट पेज में। 5534 है क्या? 5534। और मिड डिफरेंस 7 देखिए, 9 है, 9 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 4
5 5। अब डिसिमल प्लेस कीजिए, डिसिमल यहाँ डिसिमल से पहले 3 है, 3 में 1 ऐड कीजिए, कितना 4, 4 डिजिट के बाद डिसिमल पड़ेगा तो यही नंबर रह जाएगा। हमने कहा था ना कि थोड़ा बहुत आंसर फ्लक्चुएट करे तो टेंशन मत लीजिए। वहां पर 5542 है, यहाँ पर 5543 है। ये नंबर बड़ा है तो उसमें एक आध अंक का फर्क आया। अब जैसे 1 पॉइंट समथिंग आता तो उसमें डिसिमल के बाद एक आध को नंबर बदलता, इसमें डिसिमल से पहले एक आध को अंक बदल गया है, तो फिर भी हम इसको ठीक मानेंगे, गलत नहीं माना जाएगा ये। क्या उलझ गए क्या आप इसमें? किन्हीं को परेशानी है? एक लास्ट क्वेश्चन बना लीजिए तो आज का। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या इसमें फंसे आप? कहाँ फंस गए? अच्छा लास्ट में 0 है तो खोजिए उसमें। अच्छा क्या नहीं है? मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट हुआ। सब लोग फंस गए क्या इसमें? सब लोग फंस गए? अच्छा एक बात बताइए, E0 नहीं है लिखें तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अब कहो ना ये भी सही है। अरे ये भी सही, ये सही है या नहीं? यही बात ही है। सुनिए अब हमारी तरफ, इधर देखिए। जानबूझ के ये प्रॉब्लम आपको दिया गया था, आपको मीन डिफरेंस 0 मिला नहीं और आप लगातार मीन डिफरेंस 0 खोज रहे हैं ताकि कुछ जोड़ सके, जोड़ रहा नहीं है तो आपको लग रहा होगा कि गलत है। तो गलत उलत नहीं है। आप दशमलव से पहले 2 अंक है तो 2 में से 1 घटाए होंगे, बचा होगा 1। 22 का 3 कितना आया? 3 2 3 4 8 3 और सॉरी 8 3 और यहां पर 0 दिया हुआ था तो आप 0 ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको 0 मीन डिफरेंस में मिल नहीं रहा है। एक्चुअल में मीन डिफरेंस 0 होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि लास्ट में 0 है तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। क्या जी उसका कोई वैल्यू है वहां? तो इसको आप यहां से हट समझिए कि वो है ही नहीं। इसका यही आंसर होगा। हो गया, इसमें अब ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो तुमको ये समझ में आया कि मीन डिफरेंस में 0 काहे नहीं होता है? अरे ये समझ में आया कि मीन डिफरेंस में 0 क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिसिमल के लास्ट में यदि 0 है तो उस 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई वैल्यू ही नहीं है तो कहां से वो कोई नंबर आएगा और ऐड होगा? अच्छा इसी में सुनिए इधर, इसी में अब आप एक दूसरा प्रॉब्लम बनाइए, log 22.03। आप हमको ये बताइए कि इस 0 का वैल्यू है कि नहीं? ये 0 का वैल्यू है ना, आपको ये 0 मिलेगा। बनाइए तो इसका इसको बनाइए। इस दोनों प्रॉब्लम से हम आपको लॉग टेबल के कुछ बातों को समझाना चाह रहे हैं। आधा समझें आधा बचा हुआ वो इसमें समझ में आ जाएगा। डिसिमल से पहले 2 डिजिट, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। तो 1 लिख दिए। अब 22 का 0 देखिए आपको 22 का 0 मिलेगा। मिडल पार्ट में 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 9 तक है। कितना है? 34 24 है तो लिखते हैं 34 24। और फिर मीन डिफरेंस भी ना 3 है, कितना है? 6 है तो ऐड कर दीजिए। अब सुनो इधर देखो, इस 0 का सुनिए, इस 0 का इंपॉर्टेंस है। आप उस 0 को हटा देंगे और इसको लिख देंगे 22.3 तो वैल्यू में अंतर आ जाएगा जी। ये 22.03 है और आप कह रहे हैं कि 3, तब तो गलत हो जाएगा ना।
तो इसीलिए आप देखिए कि मिडल पार्ट जो है वो 0 से लेके 9 तक है, काहे कि 22 के बाद आपको 0 से 9 तक कुछ मिलेगा मिडल पार्ट में, और लास्ट वाला पार्ट में 0 से 9 नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 1 से 9, क्योंकि यदि 0 से 9 मिलेगा तो उसमें 0 का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ध्यान रखेंगे मिडल पार्ट में ना एंटी लॉग में और ना ही लॉग में कहीं भी आपको मीन डिफरेंस में 0 नहीं मिलेगा, लेकिन मिडल पार्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। तो क्या इसका एंटी लॉग देख के आप कर लेंगे घर पे? तो ये था लेवल 1 लॉग का, कल स्टार्ट होगा इसका लेवल 2, ठीक है। और लॉग टेबल हर हाल में पास में रखेंगे सभी लोग, बिना लॉग टेबल के आइएगा हम समझा नहीं पाएंगे आपको, फिर देखने इतना हजारों डाटा में एक डाटा चुनना होता है। और किन्हीं को यदि समस्या रह गई हो तो भी आप पूछ सकते हैं।